कैलेंडर बनाने के लिए आप सब लोग क्या करना, टूल्स वाले मेन्यू में चले जाओ, मैक्रोज में जाके रन मैक्रो लिख लो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप पहले बोले। अब ये देखिए, हम टूल्स में गए, मैक्रोज में रन मैक्रो, मैक्रोज इनके अंदर से कैलेंडर विजार्ड, ठीक है। अब आप जैसे ही कैलेंडर विजार्ड को सेलेक्ट करके अपना रन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो अब आपके पास देखो कैलेंडर की सारी प्रॉपर्टीज़ लेकर आ गए, ओके। अभी हमारे पास यहाँ पर जो कैलेंडर लेकर दिख रहा है, रिसेंटली जो अभी ईयर चल रहा है उसका दिख रहा है, यानी कि 23 का। अगर आपको चाहिए अगले साल तो आप यहाँ से उसका साल चेंज करो। देन कौन सी आपको महीने का कैलेंडर चाहिए। अगर अब मेरे को ऐसे साल 2014 के कुछ 2, 4, 5 महीनों का कैलेंडर लेकर चाहिए, तो मैं अपने उस कलर को सिर्फ यहाँ पे सेलेक्ट लेकर कर लूँगा। अदरवाइज ऑल कर दो। ऑल करने पर क्या होगा, पूरे के पूरे साल भर का कैलेंडर आ जाएगा। फिर कैलेंडर आपको कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, डच, वो सब आप अपना यहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल हम इंग्लिश ही लेकर रखते हैं, हिंदी में नहीं मिलेगा। वीक स्टार्ट्स ऑन, हफ्ते का पहला दिन कौन से दिन से स्टार्ट हो। इंडिया के अंदर जितनी भी वर्किंग होती है वो सब कुछ सोमवार से स्टार्ट हो जाती है ना। बट अगर आप कैलेंडर बना रहे हो किसी और कंट्री के लिए, क्योंकि देखो कोरल जो सॉफ्टवेयर है, ऐसा तो है नहीं कि वो इंडिया में यूज़ हो रहा है। अब इस सॉफ्टवेयर को कोई बंदा दुबई में बैठे बैठे भी यूज़ कर सकता है, तो अगर वो वहाँ पे कैलेंडर बना रहा है तो उस कंट्री के अकॉर्डिंग लेकर बनाए, ओके। अब हमारे पास हफ्ते के अंदर पहला दिन सोमवार से लेकर रख दिया। अगर हमें खुद से भी कोई छुट्टी ऐड करनी, जैसे देखिए अब आपके घर में कैलेंडर होगी, ठीक है, हमारे पास डेट वाइज जो छुट्टियां होती हैं पूरे साल भर में बहुत लिमिटेड होती है। जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ठीक है, अपना लोहड़ी लेकर हो गया, क्रिसमस लेकर हो गया, ये सारी चीज़ें डेट वाइज फिक्स है। बट अगर हम इससे ऊपर अगर बात करें, होली हो गया, दिवाली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, भैया दूज हो गया, दशहरा हो गया, ये क्या कभी किसी पर्टिकुलर डेट पर आते हैं, ये तो आगे पीछे होते रहते हैं ना। तो हम यहाँ पर खुद से छुट्टी भी ऐड कर सकते हैं, ओके। जैसे मनीष बर्थडे कब आता है आपका, 13 सितंबर। अब हमने यहाँ पे 13 सितंबर को यहाँ पर लेकर लिख दिया मनीष बर्थडे, ऐड कर दिया इसको, यहाँ से क्लोज करके ओके। अब आपको जैसे कैलेंडर इसके अंदर आपने ऐड कर दिया, यहाँ पर दोबारा से अगर आप देखोगे ना कैलेंडर की सेटिंग्स में, तो आपको वो यहाँ पे बना बनाया मिल जाएगा। अभी जैसे हमने 13 को करा है मनीष का बर्थडे। अब देखो यहाँ तक तो ये इतना ही था। अब आप आ जाओ नीचे, मंथ वगैरह आपको कैसे कैसे किस तरीके से चाहिए। आपको एक पेज पे एक महीने का कैलेंडर चाहिए या एक पेज पे पूरे साल भर का। फिर कुछ ऐसे कैलेंडर्स भी होते हैं जिसके अंदर बीच बीच में फ़ोटो भी लेकर लगी होती है भगवान की, सीनरीज की, इन सब की। तो अब मैं यहाँ से जब लेआउट चेंज करूँगा तो देखो आपको उधर फ़र्क लेकर देखने को मिलता है। जो भी आपको कैलेंडर चाहिए आप वो यहाँ से पिक कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ से कोई सा भी एक कैलेंडर ले लिया, ये वाला। स्मॉल लेटर में आए जनवरी का क्या कलर शेड चाहिए, उसके बैकग्राउंड का क्या कलर शेड चाहिए, वो आप सब यहाँ से। ओके,
स्मॉल बॉडी में है, हॉरिजॉन्टल में चाहिए या वर्टिकल में, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। छुट्टी वाले दिन और संडे वाले दिन, ठीक है, वो आपको कौन से कलर में हाईलाइट करवाने को यहाँ से। अब मैंने इसको यहाँ से जनरेट कर दिया, ओके करा। अब हमने 13 सितंबर करी थी, देखो 13 सितंबर अलग से हाईलाइट, ओके। ये बनकर आ गया पूरा का पूरा साल भर का हमारे पास कैलेंडर। अब मेरे को इसके अंदर कोई फ़ोटो लेकर लगानी, ओके। तो लिखिए, अगर आपको अपने किसी कंटेंट में कोई इमेज या कुछ भी और चीज़ प्लेस करनी है तो हम पावर क्लिप का यूज़ करेंगे। पावर क्लिप क्या काम करता है, जैसे फोटोशॉप में हमारे पास क्लिपिंग मास्क लेकर था, यहाँ पर वही काम पावर क्लिप कर देता है। पावर क्लिप की शॉर्टकट की नहीं होती कोई इसमें, ओके। कोरल के अंदर कोई शॉर्टकट की नहीं है पावर क्लिप की। जैसे फोटोशॉप जो बच्चे आप में से कर चुके हैं, फोटोशॉप में क्लिपिंग मास्क की शॉर्टकट की थी Ctrl+Alt+G, यहाँ पर कोई शॉर्टकट की नहीं होता। अगर इनकेस आपको बनानी है पावर क्लिप की कोई शॉर्टकट की तो आप बना सकते हैं, ओके ओके। अब मैंने यहाँ पे अपने पास एक कोई सी भी इमेज ले ली, अब एक गर्ल की इमेज आ गई हमारे पास। अब मेरे को ये वाली फ़ोटो यहाँ पर इस रेक्टेंगल में लगानी है, तो उस फोटो को सेलेक्ट करा, राइट क्लिक किया, पावर क्लिप इनसाइड, पावर क्लिप इनसाइड आके अब आप अपने इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करो। क्या शेप के ऊपर जिसके अंदर प्लेस करना, ठीक है। आप फोटो देखो, वो इसके अंदर लेकर आ गई पूरी की पूरी, ठीक है। अभी फ़ोटो जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और शेप क्या है, छोटी। तो आप इसी पे राइट क्लिक करो, फिट कंटेंट्स में जाके फिर फ्रेम प्रोपोर्शनल, राइट क्लिक करो, फिट कंटेंट्स में फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली लिख लो। लिख लिया, ओके। अब देखो वो वाली फोटो इसके अंदर पावर क्लिप लेके, ओके, कर लोगे कैलेंडर वाला, पक्का। अब एक नेक्स्ट चीज़ लेकर लिखो, अगर कोरल में आपको एक आईडी कार्ड बनाने तो कैसे बनाए। हमने यहाँ पर एक छोटा सा आईडी कार्ड का फॉर्मेट क्रिएट कर रखा है। आईडी कार्ड को अगर आप पोर्ट्रेट में क्रिएट करोगे तो इसकी लंबाई हो जाएगी 3.5, चौड़ाई हो जाएगी 2, ठीक है। और अगर यही चीज़ आप लैंडस्केप में लेके जाओगे तो उल्टा हो, ठीक है। जो स्कूल के बच्चे होते हैं, जो प्ले स्कूल वगैरह जाते हैं, उनके आईडी कार्ड लैंडस्केप पे चलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जो ऑफिसेज हो जाते हैं या जो बड़े बच्चे होते हैं, ठीक है, हाँ वही, वो सारे पोर्ट्रेट पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक ये छोटी सी बेसिक कंटेंट लेकर लिखा है। अब यहाँ पर आप लोगों के नाम, कोर्स, आपके पिताजी का नाम और एक आपका कुछ भी इंफॉर्मेशन के लिए नंबर। तो हमने यहाँ पर एक फ़िलहाल एक्सेल की फ़ाइल तो हमारे को किसी ने दी नहीं है, तो हम यहाँ पर एक्सेल की फ़ाइल एक छोटी सी बना दें, ठीक है। अब हमने यहाँ पर नेम, कोर्स, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, इन सबको मेन फील्ड ऐड कर दें। नेम, कोर्स, फादर नेम,
कॉन्टैक्ट नंबर। अब नेम जैसे हमने यहाँ लेकर लिखा बॉबी, कोर्स ग्राफिक्स, फादर नेम कुछ भी लेकर लिख दिया, मतलब वो कुछ भी यार लेकर आता तो आएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ लेकर लिखा लकी ग्राफिक्स, तुम्हारा क्या नाम है मनीष? क्या हो रहा है? अब देखो मैंने जैसे आप 4-5 बच्चों के नाम लेकर यहाँ पे अब लिखो, अगर आपको कोई एक्सेल का डाटा कोरल में लेके जाना है तो आप अपने पास उसका फॉर्मेट चेंज करो। एक्सेल का डाटा अगर कोरल में लेके जाना है तो हम पहले अपनी एक्सेल वाली फाइल का फॉर्मेट चेंज कर लें। लगा दो इस बार नहीं लगा। अब पहले हमने ये वाली फाइल नॉर्मल सेव कर दी कंट्रोल एस करके यहाँ पे डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब हम दोबारा से फाइल में गए सेव एज अदर फॉर्मेट्स, और यहाँ पर अब आप डेस्कटॉप पर आके सबसे पहले इसका फॉर्मेट चेंज कर दो .csv। CSV की फुल फॉर्म क्या होती है भाइयों और बहनों? कॉमा डी लिमिटेड। नीचे वाले से हाँ मेरे भाई, ठीक है, लिख लिया। अब इसको मैंने जैसे सेव करा है यहाँ पे आकाश भैया, क्या हो गया तो ठीक है, सेव कर दिया हमने, ओके करा, यस। और अब आप अपने पास एक्सेल को क्लोज कर दो। अगर इनकेस एक्सेल ऑन लेकर रहा तो ये वाली फाइल कोरल में इंपोर्ट नहीं है, नहीं यहाँ पे बैक स्पेस बार की कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। फोटोशॉप में तो प्रॉब्लम थी, इसमें नहीं। अब हम यहाँ पर आ गए, फाइल में आए, प्रिंट मर्ज में क्रिएट लोड प्रिंट मर्ज लिख लो। ठीक है, अरे भाई क्रिएट लोड प्रिंट मर्ज 4 अक्षर तो लिखने थे। लिखा बॉबी भाई, आकाश, राशु। अब हमने इस पर क्लिक कर दिया, देन यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इंपोर्ट मतलब किसी चीज़ को लाना। अब हमने इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया, नेक्स्ट करा। आपके पास जो फाइल है वो कहाँ पर लेकर सेव है? डेस्कटॉप पे। अब मैं यहाँ से डेस्कटॉप पर आ गया, और अब आप यहाँ से पहले अपने पास फॉर्मेट चेंज करके कर लो, .csv लिख लो। हाँ, अगर आप इसका फॉर्मेट यहाँ से चेंज नहीं करोगे तो आपके पास फाइल लेकर नहीं दिखेगी तब तक।
ठीक है, मैंने आकाश वाली फाइल ये सेलेक्ट कर दी, ओपन करा, नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, आप सब लोगों की डिटेल्स यहाँ आ गई, अगेन नेक्स्ट और फिनिश। अब यहाँ पर एक नई मेन्यू बनकर आ गई है ना। यहाँ पर जो 4 हमने नेम की फील्ड दी थी मेन वो यहाँ पर आ गई। अब मैंने नेम के आगे इंसर्ट प्रिंट मर्ज फील्ड कर दिया, साइज छोटा कर दिया। फिर कोर्स क्या नहीं, इतना लेकर हो गया, ठीक है। और अब आप क्या कर दो, मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट। जैसे आप मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, एक अलग से फाइल लेके बन गई प्रिंट मर्ज की। यहाँ पे बॉबी से रिलेटेड डिटेल्स आ गई, सेकंड में लकी, थर्ड में आकांक्षा, फोर्थ में गौरव, फिफ्थ में मनीष, ठीक है। फोटो जो है अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसके अंदर थोड़ा लंबा प्रोसेस। आज आप